हेलो साथियों, अजय बुडानिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक पिछली क्लासेस के अंदर या पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे एचएस नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में, ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन में जो लास्ट ईयर का है, कितने मार्क्स किसने लिए हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग पीछे की वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख सकते हो। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। बेल आइकन दबा लेंगे तो। और उसके बाद जो है जानकारी हम लोग आगे आगे और भी एचसीएस पर बात करते रहेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि एचसीएस के अंदर जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है, ये फॉर्म भरते टाइम बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती है। तो पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे होनी चाहिए, उसके पीछे क्या सोच होनी चाहिए, किस प्रकार का लॉजिक होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मैं एक बेसिक सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। अदरवाइज ये चीज़ जो है ना, बड़ा ही ये प्राइवेट अफेयर है। हर किसी की एक मनसा है, हर किसी का एक अपना इसके अंदर जो है ना अप्रोच रहता है। क्यों रहता है अप्रोच? क्योंकि अप्रोच इसलिए अलग अलग रहता है इस चीज़ में। किसी बच्चे ने पॉलिटिकल स्टेटस के लिए होता है, किसी को जो है ना इस प्रकार से होता है कि मेरे को पैसा ज़्यादा चाहिए, किसी को हो सकता है कि मेरे को जो है ना बैक एंड पे रह के काम करना है, इसलिए किसी का इस प्रकार से जो है ना अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जो है पब्लिक डीलिंग, कोई किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को ठीक ठाक लगता है। तो हर किसी की अप्रोच जो होती है इन चीज़ों को लेकर पोस्ट को, वो इसी आधार पर बनती है। कोई बचपन से लेकर एक सपना देखता है कि मुझे ना एक दिन बड़ा होकर जो है पुलिस ऑफिसर बनना है, इस प्रकार से। एक का किसी का हो सकता है कि मुझे तहसीलदार बनना है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है ना हर किसी व्यक्ति का एक माइंड सेट होता है। तो वो है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड सेट है ही नहीं। उनको चाहिए कि इन प्रेफरेंसेस में बेहतर क्या है। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक विश्लेषण देख लेते हैं किस प्रकार से होना चाहिए। तो एचसीएस 2024 पोस्ट प्रेफरेंस पे वीडियो होगी आपकी। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो पोस्ट है कौन कौन सी। तो कौन कौन सी पोस्ट है इसमें? एक है आपकी एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। ये आप सामने एब्रीवेशन लिखा हुआ है इसका। एचसीएस की पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। और कौन सी है? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, डीएसपी की पोस्ट है। इसके बाद ईटीओ, ईटीओ में जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर होता है, ईटीओ की पोस्ट है आपके पास। डीएफएससी कौन है? डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर है ये। एक ऑफिसर होता है, कंट्रोलर, तो ये डीएफएससी के लिए है। एआरसीएस कौन होता है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एआरसीएस होता है। उसके अलावा एईटीओ, एईटीओ कौन है? असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, यानी ईटीओ से नीचे होता है एईटीओ, ठीक है। उसके बाद बीडीपीओ कौन है? ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, बीडीपीओ। पंचायत समिति जहां पर होती है वहां पर बीडीपीओ आप लोग देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास है टीएम यानी ट्रैफिक मैनेजर है। उसके अलावा डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर है। इसके अलावा एईओ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एईओ की पोस्ट भी है। इसके अलावा ए क्लास तहसीलदार यानी ए क्लास नायब तहसीलदार, ये वाली पोस्ट भी है। तो इस प्रकार से ये 11 जो है पोस्ट एचसीएस में अवेलेबल है इस बार के लिए। अब कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, इसका भी आइडिया होना चाहिए। टोटल तो 121 पोस्ट है हमारे पास। टोटल पोस्ट कितनी है? 121 है। लेकिन आउट ऑफ 121 पोस्ट के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन आप लोगों ने पहले देख भी रखा होगा। और ये थोड़ा सा एक आइडिया और भी लेना, एचसीएस के लिए 3 है, डीएसपी के लिए 6 है, एटीओ के लिए 8 है, डीएफएससी के लिए 2, एआरसीएस के लिए 1 है, एटीओ की 19 पोस्ट है, बीडीपीओ की 37 पोस्ट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पोस्ट बाइफर्केटेड है। इसके अलावा आपके सामने पोस्ट टीएम के लिए 4 है, डीएफएसओ के लिए 1 है, एईओ के लिए 12 है, और ए क्लास नायब तहसीलदार के लिए 28 है। यानी मैक्सिमम पोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो नायब तहसीलदार के लिए ज्यादा है, एईओ के लिए भी 12 है। अदरवाइज डीएफएसओ टीएम के लिए तो 3 और 4 है। देन आपकी बीडीपीओ के लिए पोस्ट काफी है, 37 है। एईटीओ के लिए पोस्ट जो है 19 है। बाकी में आप लोग देखोगे 3, 4, 1, 2 है। ईटीओ के भी 8 पोस्ट है। तो अब आप लोगों को देखना है कि मेरा प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए। तो देखिएगा, प्रेफरेंस की बात करें तो एचसीएस की ज्यादा पोस्ट निकलती है ज्यादातर तो। लेकिन इस बार मात्र 3 पोस्ट है, जिसमें से एक जनरल है और एक बीसीए है और एक ईडब्ल्यूएस है, बाकी पोस्ट नहीं है। बट फिर भी अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डिपेंड करती है उस पर कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। बट आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आपकी क्या राय है। अदरवाइज फिर वो अपनी तरफ से प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आपसे इसलिए भरवाई जाती है कि अगर आप उस रैंक में हैं जहां पे आपको चॉइस दी जा सके, आप उस रैंक में है, आप टॉपर है, तो आपसे पूछा जा सके कि भाई साहब आप इनमें से कहां सर्व करना चाहेंगे। अगर आप वहां पर है तो फिर इन प्रेफरेंस का बड़ा यूज है।
तो इसलिए आपको प्रेफरेंस ढंग से भरनी चाहिए, क्योंकि ये गेम जो है इसमें आपको नहीं पता होता लास्ट मिनट पे कि सिलेक्शन में आपका रैंक क्या आ जाएगा। आपने मेंस लिखा, इंटरव्यू में आपके 2 4 5 7 नंबर इधर उधर हुए, क्या पता आप टॉपर बन गए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पोस्ट भरते टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग जो पोस्ट होनी चाहिए, अगर मैं बात करूं तो कौन सी पोस्ट आपको सबसे टॉप पे रखनी चाहिए। एचसीएस तो देखो सबसे टॉप पे आई आएगी, चाहे 3 पोस्ट हो, चाहे 2 पोस्ट हो, चाहे 1 पोस्ट हो, एचसीएस एग्जीक्यूटिव जो है वो तो आपकी टॉप पे रहने वाली है ही है। एग्जीक्यूटिव ये तो आपकी टॉप पे रही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर कोई फिजिकल डायमेंशंस को पूरा करता है, फिजिकल पैरामीटर्स को पूरा करता है और 27 ईयर्स से एज उसका कम है, तो वो डीएसपी की पोस्ट भरेगा। डीएसपी हो सकता है कोई पुलिस के अंदर नहीं जाना चाहता है तो सेकंड प्रेफरेंस भरने की जरूरत है नहीं, अदरवाइज डीएसपी जो है सेकंड प्रेफरेंस बेस्ट चॉइस रहती है और लोग ज्यादातर यही भरते हैं, डीएसपी जो है सेकंड पोस्ट। लेकिन एक बात का याद रखना है कि डीएसपी अगर आप होते हैं तो फिर आप जो है ना उसी पुलिस में ही जो है आगे आगे रैंकिंग आपकी बढ़ेगी, कल को आप एसपी हो जाओगे, डीजीपी हो जाओगे, तो उस प्रकार से वो रैंक वहीं पे बढ़ेगी आपकी, आप जो है ना एग्जीक्यूटिव में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी पोस्ट के अंदर चांसेस है 3 4 के अंदर और कि आप इस एचसीएस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे क्या होनी चाहिए, डीएसपी अगर आप उन फिजिकल पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तब होनी चाहिए, और एज जो है आयु जो है आपकी 27 वर्ष से कम होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 27 वर्ष से ऊपर है तो कैसे भरेंगे डीएसपी, तब तो नहीं भर पाएंगे ना, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे ए क्लास नायब तहसीलदार है। ए क्लास नायब तहसीलदार जो है ये आपकी थर्ड नंबर पे पोस्ट होनी चाहिए, नायब तहसीलदार। बाकी वेरी करती है, मैं बता रहा हूं, वेरी सबकी करेगी पोस्ट अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी चॉइसेस होगी, बट एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं आपको। इसके बाद डीएसपी के बाद जो है आपकी ए क्लास नायब तहसीलदार है। उसके बाद आपकी ईटीओ की जॉब जो है बड़ी अच्छी है, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ईटीओ में वैकेंसी भी ठीक ही है, ईटीओ। उसके बाद जो है फिर आपकी बीडीपीओ आती है, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, बीडीपीओ। 5वें नंबर पे आपकी बीडीपीओ आती है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है ईटीओ, ठीक है। ए क्लास नायब तहसीलदार का क्या काम है वो आप लोग देख लेंगे, अपनी तहसील में जाके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। डीएसपी आप लोगों के सामने रहते ही है, दिक्कत नहीं है। बीडीपीओ क्या है, आप पंचायत समिति में जाके देखेंगे, अगर कहीं पर है तो वहां पे बीडीपीओ ऑफिस होता है, तो वहां पर जाके एक बार विजिट कर लेना, उसके तो पूछ लेना क्या दिक्कत है। पब्लिक सर्वेंट है सभी, बात करने में क्या दिक्कत है कि किस प्रकार का जॉब प्रोफाइल एंड ऑल कर सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेके अच्छे से एक तरीके से, ऐसा नहीं कि आप नहीं मैं तो फॉर्म भरना है मेरे को पता होना चाहिए, ऐसा करके नहीं, एटीट्यूड एक पोलाइट मैनर में आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है उसमें, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ईटीओ हो गया, इसके बाद आपकी नेक्स्ट जाती है फिर डीएफएससी के लिए। अगली आपकी पोस्ट किसके लिए जाती है, डीएफएससी। डीएफएससी जो है बेस्ट है, फिर छठे नंबर तक आपकी पोस्ट, आपकी अगर चॉइस जाती है तो डीएफएससी, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर है ये, कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंडर ऑफिसर है एक तरह। तो आप डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर है तो ये मान के चलिए कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरीज है, जितने भी और जो कोई भी फूड है एंड ऑल, वो पीडीएस सिस्टम है सरकार का, जहां जहां पर इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, खाद्य पदार्थों का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट के आपके अंडर में हो जाएंगे। तो डीएफएससी, कुछ का हो सकता है कि मेरे को डीएफएससी की तरफ ही जाना है प्रॉपर, तो फर्स्ट चॉइस रखे डीएफएससी, क्या दिक्कत है उसमें, तो समस्या नहीं है। लेकिन एक जनरल सा व्यू देख रहे हैं हम लोग, जनरल सी बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो आपको एक बार थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना चाहिए मेरे ख्याल से, जहां तक पॉसिबल हो सके, कि हर पोस्ट में क्या क्या रोल रहता है ना। और आपका पहले से माइंडसेट है तो वेल एंड गुड, कोई समस्या है नहीं। अदरवाइज थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। अदरवाइज मैं बता रहा हूं एक जो आपको प्रेफरेंस, वो बेस्ट प्रेफरेंस है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डीएफएससी के बाद फिर आपका एईटीओ आता है, एईटीओ आता है, उसके बाद एईटीओ, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। उसके बाद फिर आपका एईटीओ के बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रेफरेंस जो रहने वाला है, दैट इज द डीएफएसओ, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर, डीएफएसओ, ठीक है। इसके अलावा कौन बच गया, ट्रैफिक मैनेजर बच गया, टीएम। ट्रैफिक मैनेजर का पोस्ट भी अच्छा है, दिक्कत नहीं है, टीएम है। उसके बाद असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एईओ, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एईओ, ये पोस्ट जो है आपके लिए ठीक है। इसके बाद जो है फिर एक लास्ट पोस्ट कौन सी बच गई आपकी, 11वीं, एक बच गई आपकी
रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ARCS, इसकी भी पोस्ट है 2-3, तो ARCS हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से पोस्ट प्रेफरेंसेस जो आपको देने चाहिए। बाकी आप लोग थोड़ा सा खुद से इस पर और बात कर लेना है और सोच लेना है, और हो सके तो एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना कि कौन सी जॉब प्रोफाइल में काम क्या रहने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और आइडिया ले लेना। बाकी मैंने ऑलमोस्ट तो बता ही दिया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, तो वो क्या काम करेगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होगा, तो वहां पे ही काम करना है। डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई है, तो वहां पर फूड एंड सप्लाईज का मामला जितना भी होगा डिस्ट्रिक्ट में वो सब देखनी है। ट्रैफिक मैनेजर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखना है, बहुत सारा काम रहेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है तो उनको वो उसी तरह का जॉब प्रोफाइल रहेगा। DSP है तो पुलिस का काम रहेगा। 1 लाख नायब तहसीलदार है तो रजिस्ट्री वो सारी चीजें जो है तहसील के अंदर वो उनके अंडर में आने वाली है, ठीक है। तो BDPO जो है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट में क्या है कि आपको किस प्रकार से जो है ना पंचायतों को जो फंडिंग आ रही है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सारा का सारा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपके टॉपिक भी है बहुत अच्छे से जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो BDPO की पोस्ट भी रहने वाली है, ठीक है। तो ये एक प्रेफरेंसेस आप देख लेना मोटे स्तर पर, बाकी थोड़ा सा एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज यही इस वीडियो में बात करने वाला था कि आप लोग जो है ना किस प्रकार से जब प्रेफरेंस भरोगे तो बच्चा एकदम से कंफ्यूज होता है, वहां पर जब फॉर्म डालता है तो उस टाइम पर बहुत कंफ्यूज होता है कि क्या भरूं, कैसे भरूं, किस तरह से करूं चीजें। तो हल्का सा आइडिया ले लोगे ना पहले तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।